बशीर बजान, जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन का यूटी कन्वीनियर। आज ये जो प्रेस वार्ता यहाँ पे रखी गई है, जिसके बीच में जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन, यहाँ पे हमारी लेक्चर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव, हेडमास्टर साहिबान सभी यहाँ पे हाजिर हुए हैं। जिसका मकसद ये है कि अभी जो 14 नवंबर को एक मैं कहूँगा जो इंसिडेंट हमारे टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ के ऑफिस में चीफ एजुकेशन ऑफिसर के साथ हुआ है, उसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हमने रखी थी शॉर्ट नोटिस पे। तो मैं आप मीडिया फैटर्निटी का भी इसमें शुक्रगुजार हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। उसके बीच में जितने भी यहाँ पे अलग अलग एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिनका मकसद ये है कि जो भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर के साथ उनके ऑफिस के बीच में एक टीचर के द्वारा जो मिसबिहेव किया गया, जो रूड लैंग्वेज और एक वल्गर लैंग्वेज में जो उनके साथ मिसबिहेव किया गया, वहां पे तोड़ फोड़ की गई, जिसमें एक पूरी टीचिंग फैटर्निटी के ऊपर, टीचर कम्युनिटी के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। जो जी, मैं पीएससी लेक्चर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ का वाइस प्रेसिडेंट गुलाम रसूल आपसे मुखातिब हूँ। अभी 2 दिन पहले जो है ये सीओ साहब के साथ एक मसला पेश आया है। मैंने भी मीडिया की वसातत से जो है वो देखा कि अंदर जो है वो तोड़ फोड़ हो रही है। वहाँ पर हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल काउंसलर भी मौजूद हैं, रेडियो साहब भी मौजूद हैं और सीओ साहब जो है वो मीडिया को अपना हाथ दिखा रहे हैं और वहाँ पे चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये मसला जो है वो क्या हो गया है। तो बाद में जब पूरा जो कैमरा घुमा तो मैंने देखा, वो सुना कि क्या मामला है ये, तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम टीचर हैं, हमारा बात करने का ढंग, कोई भी मसला हो, मसाइल होते हैं, फिर कोई ये हाल तो नहीं है कि आप वायलेंस पे आ जाएं और यूं तोड़ फोड़ करें। एक प्रोटोकॉल भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की अपेक्स चेयर है, तो वहाँ जाकर के हम इस किस्म के मामलात करें। जो भी बात है वो गुफ्तो शनीद से हल हो सकती है, एक प्रोसेस है, एक एप्लीकेशन है, अपने ग्रीवेंसेस आप रिटर्न में दे सकते हैं। देखिए, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, बड़े सोच समझ के, बड़े इंतज़ार के बाद हमने +2 पीएससी लेक्चर एसोसिएशन जो है उसने टीचर एसोसिएशन और तमाम गैजेटेड कैडर के हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमेशा हम शाना बशाना एक दूसरे के साथ रहते हैं, जिनमें हेडमास्टर साहिबान, प्रिंसिपल साहिबान, इवन के हमारे +2 कैडर में हमारे सीईओ साहब और जॉइंट डायरेक्टर साहब तक आते हैं। तो आज हम इसलिए इकट्ठा हुए, मैं बहैसियत कोऑर्डिनेटर पीएससी लेक्चर एसोसिएशन आपको बताता चलूँ कि हमारे वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब के साथ जो सलूक हुआ, जैसा कि पहले मेरे साथियों ने बताया, उससे हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। किसी भी टीचर को या किसी भी सबॉर्डिनेट को जब भी किसी ऑफिसर के सामने जाना होता है, उसके ग्रीवेंसेस अगर हैं तो उन्हीं के लिए हमारी एसोसिएशन जो हैं बनी हुई हैं, चाहे टीचर एसोसिएशन हो, चाहे लेक्चर एसोसिएशन हो, चाहे और भी हमारे बहुत सारे नुमाइंदे हैं, उनके ज़रिए वो बात ले जानी चाहिए। अगर खुद भी कोई जाता है तो हमारे जो इस वक्त के चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं, ये बड़े हर दिल अजीज़ और बड़े बात सुनने वाले और मानने वाले शख्स हैं और इसी डिस्ट्रिक्ट से इनका ताल्लुक है। ये डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर भी रहे, बड़े अच्छे तरह से इन्होंने अपने फ़राइज़ मनसिबी आज तक इंजाम दिए। कोई भी तो मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय हेडमास्टर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुंछ यहाँ पे आज यहाँ आपके सामने जो है यहाँ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले दिनों जो है हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब के ऑफिस में जो वाक़या हुआ, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मैं चाहूँगा कि जो एफआईआर लगी है उस पर बाकायदा तौर पे जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए और इसमें जो भी आदमी, जिस इंसान से भी कोई गलती हुई है उस पर पूरा एक्शन होना चाहिए। बाकी इसके अलावा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए और इसमें देखना है कि किस आदमी के साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए, इस हक में हैं हम कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन CSR है, यह कानून है, आपको अगर एक ऑफिसर के साथ कोई आपका मसला हल नहीं हो रहा, आप उसे हायर ऑफिसर के पास जा सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप किसी भी फोरम में अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इसका ये तरीका हरगिज़ नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में लें और खुद जो है अपने हाथों से कार्रवाई करें। इसकी तो हम पुरजोर मजम्मत करेंगे। बाकी
जैसा कि आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पिछली 14 नवंबर को जो सीओ ऑफिस में सानिया पेश आता है कि एक लेडी टीचर इंटर होती है और सीओ साहब को मैं ये कहूँगा कि ज़दोकोब किया जाता है, वहाँ पे तोड़ फोड़ की जाती है, उनके हाथ को चोट भी आई है। ये पूरी टीचर डिपार्टमेंट के लिए, मैं कहता हूँ टीचर कम्युनिटी पे एक दब्बा है। इसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और जितने भी कड़े अल्फाज में मजम्मत की जाए वो कम है। बहरहाल डिपार्टमेंट की तरफ से एक FIR भी रजिस्टर्ड हुआ है। मैं SSP पुंछ से गुजारिश करूंगा कि फौरन उस FIR पर काम किया जाए और ऐसे शख्स को जो है वो अरेस्ट किया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़ा रोनमा ना आए और रोनमा ना हो। चीफ एजुकेशन ऑफिसर के मुतालिक मैं ये कहूँगा कि ऐसे शरीफ नफ्स इंसान हैं कि पूरी डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि यूटी में एक बेहतरीन ऑफिसर माने जाते हैं और उनकी शराफत को लेकर ऐसा मामला किया गया। शायद कोई और चीफ एजुकेशन ऑफिसर होता तो ऐसा मामला रोनमा ना होता। तो ये शराफत को लेकर अगर कोई ऐसे गुंडागर्दी करके उनको जो है हरास किया जा रहा है तो ये बिल्कुल टीचर कम्युनिटी बर्दाश्त नहीं करेगी। कि एक हमारे ऑफिसर के साथ जितनी बदतमीजी हुई है तो उसके लिए हम उसको ये माफ़ नहीं करेंगे। हमारी एसोसिएशन जो है वो सीओ साहब के साथ है, तो हमें जहाँ तक भी जाना पड़े हम इसके लिए जाएंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है ये SSP साहब से भी कि जो FIR लगी है वो FIR तक ना रहे, उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर एक्शन नहीं होगा सर तो कल आपका भी कांस्टेबल खड़ा होके किसी ऑफिसर को बदतमीजी करेगा तो ये सब ऑफिसर के लिए जो है गलत मैसेज आ रहा है। लिहाजा अगर वो टीचर है, पहले तो मैं उसको टीचर मानता ही नहीं हूँ कि टीचर का काम होता है स्कूल में जाना और पढ़ाना। जिस एरिया से वो टीचर लगी है, जिन बच्चों के सिर वो उनके मेरिट पे लगी है, जिस इलाके में वो टीचर लगी है, वहाँ के लोगों से पूछा जाए कि वो अपने स्कूल में जाती है।